अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के बियोलॉजी का दूसरा टॉपिक जो है वो डिफाइन गैसियस एक्सचेंज के नाम से आपकी किताब में प्रेजेंट है। तो थोड़ा डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कभी कभार ऑक्सीजन लेते हैं और कभी कभार ऑक्सीजन खारिज करते हैं। हमारे सामने जब ऑक्सीजन के लेने और देने की बात होती है तो हम मुराद लेते हैं कि ऑक्सीजन हमेशा हम लेते हैं। ये बात ठीक है कि जितने भी जानवर हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, लेकिन पौधे जो है वो रिस्पायरेशन के साथ साथ फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, जिसके लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन बाहर खारिज करते हैं। इसलिए मैंने तीर के निशान को दोनों तरफ से जाहिर किया है कि कभी कभार लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं और कभी कभार लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन खारिज करते हैं। माहौल और लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान गैसों का ये तबादला जो ये एक्सचेंज क्या कहलाता है, गैसियस एक्सचेंज कहलाती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो फोटोसिंथेसिस के लिए मुख्तलिफ गैसें लेकर फोटोसिंथेसिस करके मुख्तलिफ गैसें खारिज करते हैं, और या रिस्पायरेशन के लिए मुख्तलिफ गैसें लेकर और मुख्तलिफ गैसें रिस्पायरेशन के दौरान जो बनती है वेस्ट मटेरियल के तौर पर वो खारिज करते हैं। और इस प्रोसेस को जो है उसको गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। अगर आपके पेपर में सवाल आए कि डिफाइन गैसियस एक्सचेंज, तो आपने इसका जवाब जो है इस तरह लिखना है। ये डायग्राम भी आपने ज़रूर बनानी होगी, क्योंकि इसके 2 नंबर होते हैं। बियोलॉजी के पेपर में जो है डिफिनीशन के 2 नंबर होते हैं और 2 नंबर जो है वो डायग्राम के होते हैं। ये बात ना भूलिए, भूलना नहीं चाहिए आप लोगों को। तो चलो, डिफाइन गैसियस एक्सचेंज, the exchange or diffusion of O2 and CO2 between organism and environment is called gaseous exchange। जानदार और माहौल के दरमियान गैसों का तबादला या डिफ्यूजन। डिफ्यूजन 9th में आप लोगों ने पढ़ा था कि डिफ्यूजन जो है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, किसी भी चीज का ज्यादा इर्तिकास से कम इर्तिकास की तरफ जो हरकत है, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो मुख्तलिफ गैसें जो है वो जिस्म में जब दाखिल होती है, जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन हवा हमारे जिस्म के हमारी लंग्स में दाखिल हो जाती है। हवा में चूंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ये ऑक्सीजन हवा से खून के अंदर जो है वो दाखिल हो जाती है। फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करती है, और इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि द एक्सचेंज और डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। पौधों के जो पत्ते हैं वो भी रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस के लिए गैसियस एक्सचेंज करते हैं। वो स्ट्रोमेटा के जरिए, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमेटा, यहाँ पर गार्ड सेल मौजूद होते हैं। स्ट्रोमेटा के जरिए वो रिस्पायरेशन के लिए जब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो स्ट्रोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड दाखिल करते हैं और स्ट्रोमेटा के रास्ते कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर खारिज करते हैं, ऑक्सीजन बाहर खारिज करते हैं। और इस प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं, गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको कुछ गैसें चाहिए होती है, जिसके लिए ये गैसें बाहर के माहौल से जज़ब करते हैं, और कुछ गैसें उसमें ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट या फासिल मादों के तौर पर बनती है जिसको बाहर खारिज करते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। उम्मीद है आपके ज़हन में इंशाल्लाह